and being here. बहुत अच्छा लगा सबको देखकर। आप में से कितने लोग पिछले सेशन में भी थे, पार्ट 1 में? You can write yes in the chat if you were there. Niyati, can you take that? Yeah. आप लोगों में से कुछ लोग थे पिछले सेशन में, पार्ट 1 में? ओके, सो जो लोग पिछले सेशन में थे वो कुछ रिकैप कर पाएंगे कि हमने परसों कौन सी रीडिंग स्ट्रैटेजीज समझी थी, और रीडिंग स्ट्रैटेजीज का रोल क्या होता है हमारे क्लासरूम्स में, और क्यों बहुत जरूरी है रीडिंग स्ट्रैटेजीज यूज करना? कोई बता पाएगा अनम्यूट करके? आपको याद होगा हमने एक पोयम ली थी केज्ड बर्ड के नाम से, और हमने उस पे रीडिंग स्ट्रैटेजीज सीखी थी। कोई कुछ बता पाएगा जो पिछले बार थे? ऐसा कोई भी है जो पिछली बार थे? No one? What are action words? ओके, एक्शन वर्ड से क्या किया था हमने मैम? ठीक है, सो हमने पिछली बार जो सीखा था, हमारा मुद्दा ये था कि ये कैसे पढ़ना है, ये जानना क्यों जरूरी है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। हमें सबको पता है कि क्या पढ़ना है, क्या कोर्स है, क्या क्वेश्चंस हैं, बट कैसे पढ़ना है, रीड एक टेक्स्ट के साथ एंगेज कैसे करना है, इंटरैक्ट कैसे करनी है, पर्सनल लेवल पर एक टेक्स्ट से बात कैसे करनी है, ताकि हम उसका मीनिंग बहुत अच्छी तरह से निकाल सके हैं और अपने शब्दों में उसको पिरो कर बता सकें दूसरों को। इसीलिए कि कैसे पढ़ा जाता है किसी भी टेक्स्ट को, वो बहुत जरूरी है। तो हमने पिछली बार, आपको याद होगा, हमने स्कैन करना सीखा था एक टेक्स्ट को। जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी में हम स्कैन करते हैं किसी को, कोई नंबर ढूंढना होता है, तो हमने एक टेक्स्ट को स्कैन किया था, हमने एक्शन वर्ड्स निकाले थे, हमने रिपीटेड वर्ड्स निकाले थे, और उनके थ्रू हमने अपनी एक समरी भी बनाई थी। सो स्कैनिंग किया था, मेकिंग कनेक्शंस विद द टेक्स्ट एक और स्ट्रैटेजी सीखी थी हमने, समराइजिंग थ्रू द वर्ड्स, हमने ये स्ट्रैटेजी सीखी थी। तो कई लोगों का प्रश्न आया था कि ये हम सिर्फ लैंग्वेज में ही यूज कर सकते हैं या किसी और सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हैं। तो आज मैंने क्लास 8 से एनसीईआरटी की बुक से, सॉरी, जो भी आपने बुक मुझे प्रोवाइड की है 8th क्लास की सोशल साइंस की बुक, उसमें से हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड की बुक ही है। ओके, सो आज मैं वो चैप्टर उठाने वाली हूँ। उससे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी एंड let's discuss. So can you see my screen, all of you? Yes. Okay, great. Yes. Yes. So how do you think your students feel, when reading history? कोई बताना चाहेगा? कैसा लगता है आपके बच्चों को जब वो हिस्ट्री पढ़ते हैं? क्या उनको बोरिंग लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, या वो क्यूरियस होते हैं कि नहीं मुझे जानना है, या वो एक्साइटेड होते हैं? आप प्लीज घबराइएगा मत, जो भी कुछ बोलना चाहता है प्लीज अनम्यूट एंड से इट, बिकॉज उसके बिना मजा नहीं आएगा। प्लीज फील फ्री, यहाँ पे कोई आपको जज नहीं कर रहा किसी चीज के लिए, हम एक बात कर रहे हैं, बस कुछ सीख रहे हैं एक दूसरे से। तो कैसा लगता है आपके बच्चों को जब हिस्ट्री की किताबें खुलती हैं? आपको क्या लगता है ऑनेस्टली? बोरिंग लगता है मैडम। बोरिंग लगता है? और क्यों बोरिंग लगता है? क्या आप सिर्फ सोचिए, मतलब ऑनेस्टली सोचिए और मुझे बताइए आपको क्यों लगता है, क्यों बोरिंग लगता है उनको? कोई भी? हिस्ट्री क्यों बोरिंग होती है इतनी? या हिस्ट्री ही बोरिंग होती है, या टीचर्स बना देते हैं, या टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता, या बच्चों को पढ़ना नहीं आता? क्या लगता है आपको? डिपेंड कि कुछ बच्चे जो है वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, कुछ बच्चे जो है वो उनको इंटरेस्टिंग लगता है कि अरे कुछ तो हिस्ट्री एज अ स्टोरी उस तरफ देखते हैं, तो उनके लिए वो इजी होता है। जो बच्चे क्यूरियस होते हैं कि टू गेट द नॉलेज,
वो अच्छे से करते। जो बच्चे हैं कि जिनको समझ नहीं आता, ट्राइबल जो बच्चे हैं उनकी मराठी भी जो है वो एज अ सेकंड लैंग्वेज है, क्योंकि उनकी ट्राइबल लैंग्वेज अलग है। उसके बाद वो फर्स्ट लैंग्वेज जो है उनकी, उसका और मराठी का थोड़ा सा जो वर्ड्स है उसमें जरा दिक्कत आती है उनको, इसीलिए वो जल्दी से मैच नहीं कर सकते। वो हिस्ट्री हो या लैंग्वेज हो या रीडिंग हो, ये चीज उनमें प्रॉम्प्टली दिखाई देती है। और वही जो बैरियर है वो रीडिंग स्किल डेवलप करने में सबसे बड़ा ये है बैरियर है कि वो डेवलप नहीं कर सकते, या जरा ज्यादा एफर्ट उसके लिए लेना होगे या लेने चाहिए टीचर्स ने, ऐसे लगता है मुझे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, आई एग्री। सबसे बड़ा बैरियर लैंग्वेज है, बट वो लैंग्वेज बैरियर हमें कैसे तोड़ना है, वहां पे रीडिंग स्ट्रैटेजीज बहुत काम करती है। और देखिए लैंग्वेज लर्न करना, सी दैट्स हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो मैं टेक्स्ट खोलूंगी उसमें आपको समझ आएगा कि इंग्लिश कितनी टफ हो सकती है और उसको कैसे इजी बनाया जा सकता है। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम में बैठ के इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ने से इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश का रोल हमारे हर जगह है। आप खुद को उनकी सिचुएशन में रख के रखिए। अगर आपके सामने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल कोई आपको देता है पढ़ने के लिए और उसमें बड़े बड़े शब्द होते हैं, तो आपको भी एक बार लगेगा कि ये मेरे सामने क्या आ गया, मैं कैसे पढ़ूंगा और इसका मैं निचोड़ कैसे निकालूंगा। तो सोचिए बच्चों के लिए तो वो दुविधा रोज ही उनको फेस करनी पड़ती है, जहाँ पे उनका लैंग्वेज बैरियर है, कॉम्प्रिहेंशन बैरियर है। और फिर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है जो मैं हर अपनी ट्रेनिंग्स में टीचर्स को बोलती हूँ, STT और TTT। आप सबके पास एक नोटबुक और पेन होगा तो प्लीज सामने रख लीजिएगा। जो भी आपको लगता है कि आपके काम की चीजें आप लिख सकते हैं, एंड मेरी कुछ एक्टिविटीज में भी जरूरत रहेगी पेन एंड पेपर की। तो मैं बात कर रही थी STT और TTT की। अभी मैम ने बोला कि समझ नहीं आता, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली रूरल एरियाज में जहाँ पे क्लासरूम में बहुत ज्यादा बच्चे भी होते हैं। 40 से 50 बच्चे होते हैं, टीचर के पास 30 से 40 मिनट होते हैं सिर्फ, और पूरा टाइम टीचर बोल रहा होता है और बच्चे इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इसी वजह से वो बोर हो जाते हैं। तो इस केसेस में हम वो बैरियर को कैसे हटा सकते हैं? STT, दैट इज स्टूडेंट टॉक टाइम, बढ़ाकर, और टीचर टॉक टाइम रिड्यूस करके। वी हैव टू रिड्यूस द टीचर टॉक टाइम, TTT, मतलब जो आप बोल रहे हैं क्लास में आपको कम बोलना है, और जो बच्चे बोल रहे हैं, जो बच्चे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन, वो हमें बढ़ाना है। अब वो कैसे बढ़ा सकते हैं? आप ये मानेंगे कि हर क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। कोई ब्राइट होता है, किसी को ज्यादा जल्दी समझ आता है, किसी को लैंग्वेज की नॉलेज ज्यादा है, किसी को कम है, किसी को हिस्ट्री की नॉलेज ज्यादा है, किसी को कम है। अगर हम बच्चों को ही स्ट्रक्चर्स में, ग्रुप्स में, पेयर्स में डालकर पढ़ाना सिखाएं कि कैसे पढ़ना है, और फिर शेयर करना सिखाएं, तो आपका काम सिर्फ 25% रह जाता है और बच्चों का काम बढ़ जाता है, और बच्चों को लगता है कि नहीं, मैं एंगेज्ड हूं। आज हम वही वाली स्ट्रैटेजी सीखेंगे कि ये रीडिंग स्ट्रैटेजी कैसी करनी है। ठीक है, सो STT और TTT ध्यान में रखिएगा। आपको कम बोलना है, बच्चों को ज्यादा। वो कैसे करना है हिस्ट्री क्लास में? ठीक है, अभी मैं आपको एक और आज हम अपनी वो क्लास 8 से जो मैंने टेक्स्ट उठाया है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अब सब उस पर ध्यान देंगे। आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा क्योंकि कि आप वो पढ़ पा रहे हैं या नहीं, बिकॉज उसके बिना हम ये नहीं कर पाएंगे। आप सबको दिख रहा है ये टेक्स्ट? नहीं, आई हैव शेयर्ड इट। मैं एक बार दोबारा शेयर करने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक उसका जो क्लैरिटी नहीं है, यू डिड शेयर बट देयर इज नो क्लैरिटी, सो रीशेयर। एंड यू कैन आल्सो, Pratiksha, you can switch off your camera so that the okay now it is better. Is it visible now? yes ठीक है, मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया है। आप सबको ये दिख रहा है? यस मैम। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को थोड़ा सा शायद जूम इन और जूम आउट करना पड़ेगा।
बिकॉज ये थोड़ा बिकॉज टेक्स्ट बुक का पेज है। ये 4 टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, डिस्कंटेंट और नहीं मैडम, इमीडिएट नहीं। कॉज। नहीं हाँ दिख सर, रहा है? दिख रहा है मुझे तो। हाँ दिख रहा है किसी को- मैम। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है मैम, जूम करने को यस बोलिए। मैम, यस। ठीक है, या ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट, थैंक यू। सो my first question to all of you is, what do you notice about this page? आपके मन में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? I think, if you have to say, I think this page is about, what would you say? क्या कहेंगे आप? जो भी मन में आ रहा है। हाँ जी, दोबारा बोलिए। बैटल ऑफ 1847। बैटल ऑफ 1847। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? फ्री थिंकिंग कर रहे हैं। हमें ये नहीं सोचना गलत हो जाऊंगा या कुछ भी। आपको बस पहली बार देखने से जो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, आपको वो बताना है। आपको कुछ समझने की भी कोशिश नहीं करनी है। जो मन में आ रहा है फर्स्ट लुक में, वो बताना है। कैन आई गेट मोर रिस्पॉन्सेज प्लीज? कोई बोलना चाहेगा? व्हाट डू यू थिंक दिस पेज इज अबाउट? मैडम पेज दिख ही तो नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है पेज। आप लोग ना दोबारा ज्वाइन करिए अगर आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैम का पेज दिख रहा है, मैंने मोबाइल से भी देखा। हाँ, आप अपने फोन में जूम इन भी कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं आप। करेक्ट। दिख रहा है? जिसको दिख रहा है आप प्लीज यस लिखिए चैट बॉक्स में, क्योंकि मैम का जो पेज है वो दिख रहा है। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में यस करिए। वाई लिखिए, सिर्फ वाई। यस, so it is visible, so you Yes, can great, great. So जिनको दिख रहा है, can you please respond? आपको क्या लगता है किसके बारे में है? ठीक है, नेक्स्ट सवाल। आप इस Some causes ओके are given about 1857. ओके 1857 के कॉज। 1857. ओके There are causes. Causes of struggle, economic causes, then immediate cause. ओके नियति, Or can the you please outburst. mute others? Okay. Causes are given, madam. Okay. Thank you, Santosh ji. Thank you. That was helpful. Okay. Okay. अभी आप सब I can't hear anyone. There's a lot of noise. Niyati, yeah, okay. Yeah, Unmute sorry. Pratiksha, yeah, okay. Yeah. Thank you. ठीक है, अब सब अपना पेज निकाल लीजिए। एक पेज, आप सबके हाथ में पेन या पेपर होगा। आपको करना क्या है, मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगी। मुझे पता है सब हम पेंटर्स, आर्टिस्ट नहीं होते, बट हम कुछ भी पेन से मैच स्टिक फिगर्स या कुछ भी डूडल करके, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग से हम कुछ ड्राइंग करना चाहें या कोई वर्ड लिखना चाहें, कुछ पे कोई भी नहीं देखेगा आपके पेपर पे क्या है। जो मैं वर्ड बोलूंगी आपको उसको विजुअली प्रेजेंट करना है अपने पेपर पे। जैसे मैंने बोला फार्मर्स, सो आपके मन में फार्मर सुन के आप ड्रॉ कर सकते हैं एक फार्मर को, या क्रॉप को ड्रॉ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। समझ आ गया सबको? ये सिर्फ आपके लिए है, कोई देखेगा नहीं। ठीक है, सो मेरा फर्स्ट वर्ड है फार्मर्स। फार्मर्स, जो भी आपके मन में इमेज आती है, छवि आती है फार्मर्स को सोच के, आपको वो पेपर पर उतारना है, चाहे ड्राइंग के तरीके से या कुछ लिखकर या कोई नंबर लिखकर, जो भी आपके मन में आता है। फार्मर्स। Niyati, can you explain this in Marathi? Niyati? Is she there? येस मॅम. Yeah, can you? मॅमनी सांगितलं आहे की शेतकरी हा जो शब्द आहे, हा शब्द ऐकून तुमच्या मनामध्ये एखादी जी छवी निर्माण होते, त्याला तुम्ही तुमच्या मनाप्रमाणे त्याचं चित्र निर्माण करायचा प्रयत्न करा। तुमची जी काही नोटबुक वही असेल त्याच्यावर तुम्ही बनवू शकता। सबको समझ आ गया? संतोष जी, आपको समझ आ गया? यस।
ओके, सो मेरा नेक्स्ट है ब्रिटिश पीरियड. व्हेन यू थिंक अबाउट ब्रिटिश पीरियड, आपके मन में क्या आता है? थर्ड, विलेज सिस्टम. विलेज के सिस्टम्स होते थे, अपनी एक सरपंच होती थी, पंचायत होते थे. तो जब मैं विलेज सिस्टम बोलती हूँ, आपके मन में क्या आता है? रूरल एरिया. तो आप ये सब लिखते जाइए Villages. अपने. हाँ, अभी आप ये सब लिखते जाइए अपने पेपर पे. आपके पेपर पे ये सब होना चाहिए. Locality, यस, वेरी गुड. their culture, traditions, their costumes, languages, ओके, their festivals. ओके, थैंक यू. Etc. नेक्स्ट इज टैक्स. टैक्स, जब आप टैक्स सुनते हैं तो क्या आता है आपके दिमाग में? Yes. That British government had imposed so many kinds of taxes on Indians ओके, निर्मला सुकर. in those days. ओके. रेवेन्यू. रेवेन्यू Yeah. रेवेन्यू से क्या आता revenue. है? रेवेन्यू से क्या समझ आता है आपको? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है रेवेन्यू वर्ड Revenue, की? that means, revenue Land is tax. related to the tax which is related with farming. ओके, ठीक है. नेक्स्ट इज हैंडीक्राफ्ट्स एंड Farming as well टेक्सटाइल. as other thing also. ओके, ओके, वी विल डिस्कस दिस एट द एंड आल्सो, जब सब लिख लेंगे कुछ ना कुछ. What ma'am? नेक्स्ट, नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री. Yes. Textile industry is the industry which is related with cloth, garment. ओके, वेरी गुड. एंड हैंडीक्राफ्ट्स? Handicraft means small businesses. एनीबॉडी एल्स? हैंडीक्राफ्ट्स? ठीक है. नेक्स्ट इज सोल्जर्स. Small businesses नेक्स्ट इज related सोल्जर्स. with villages. ओके, विलेजेस. और हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब ये भी होता है कि जो और हाथ से skillful चीजें work. बनाते थे. अब सोल्जर्स के बारे में सोचिए. उस टाइम 1857 में, 1856 में सोल्जर्स के बारे में जब आप सोचते हैं तो क्या आता है आपके मन में? Soldiers. सोल्जर्स, बिकॉज ब्रिटिश रूल था. Yeah. सोल्जर्स का रोल क्या था? They had to fight for British government. Yes, perfect. They had to fight for They them. were paid soldiers. Yes, and they were And paid. they had to obey the commands, all commands. They had to obey of the British government or rulers. Wonderful, wonderful. अगर अब मैं बोलूं वर्ड डिसकंटेंट, DISCONTENT, डिसकंटेंट या डिससैटिस्फैक्शन, तो आप इस वर्ड को उस टाइम के दौरान रख पा रहे हैं? आपको लगता है वो सोल्जर्स डिससैटिस्फाइड होंगे या डिसकंटेंट होंगे किसी चीज से? Soldiers are not satisfied. Yeah. Why do you think soldiers were not satisfied? Religious. They were unsatisfied They could not behave as their about religion. their traditions, about their culture, बहुत about बढ़िया. their faith, belief. यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. किसी को पता है कार्ट्रिजेस क्या होते हैं? कार्ट्रिजेस किसी ने कभी पढ़ा है 1857 के बारे में कि वो लास्ट वो गोलियां जो होती है बंदूक की, उनकी बंदूक की गोली चलाते हैं तो
मुंह से Yes, मुंह से बंद जो हो- निकाला जाता है उसको काट दीजिए बोला। Yes, yes, yes. yes, yes, जो मुंह से निकाला जाता है। Certainly. ठीक Yes. है, वेरी गुड। सो जो एक They इमीडिएट had to कॉज, break it with their mouth. वेरी गुड। Fungal अगर bondage, that is the immediate cause of हाँ, यस, Yeah. due to the religious action. आपको Cow लगता or है कि pig, आपको it is लगता है the- कि वो इमीडिएट कॉज हो, आपको लगता है कि वो कॉज, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बंदूकों की काट लेते थे, वो मुंह से तोड़ना पड़ता था, वो उसको सुअर की चर्बी लगाई जाती थी, इसलिए वो बैटल का एक मुख्य कारण बना था। ब्यूटीफुल। आपको लगता है ये कारण जो था रिवोल्ट करने का, ये जायज था? मैम, आपको लगता है ये कारण बिल्कुल जायज था कि रिवोल्ट करना was- बनता था इस कारण पे? Religious cause, madam. फीलिंग जो तो वो हर्ट हुई थी It was उनकी, a religious इसलिए वो battle cause. वेरी गुड, इट वाज अ रिलीजियस कॉज बिकॉज रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो Religious गए। cause, and Mangal Pandey revolted against it. यस, मंगल पांडे Mangal revolted. Pandey revolted against it. ठीक है, वेरी गुड। सो वी विल स्टॉप हियर एंड रिव्यू व्हाट वी हैव डन। सो बिफोर यू रीड एनी टेक्स्ट, देखिए सबसे पहले बड़ी क्या बात होती है, जो सोशल साइंस की बुक्स होती हैं हमारी, उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, वो बहुत डेंस होती है, मतलब बहुत सारे नाम होते हैं, डेट्स होते हैं, और उनके साथ एंगेज करना मीनिंगफुली बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको लगता है रट्टा मारना पड़ेगा, इतने सारे पर्सपेक्टिव समझने पड़ेंगे, ब्रिटिश राज कुछ सोच रहा था, सोल्जर्स कुछ सोच रहे थे, फार्मर्स कुछ सोच रहे थे, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है इंफॉर्मेशन। इसीलिए हम उसको छोटे छोटे भागों में बांट कर सीखते हैं, जिसको हम कहते हैं चंकिंग। चंक होते हैं, मतलब हम उतना ही खाना मुंह में डालते हैं ना जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं एक बारी में, छोटी छोटी बाइट्स डालते हैं। तो ये वाली इंफॉर्मेशन को भी स्पेशली साइंस और सोशल साइंस बुक्स में छोटे छोटे भागों में बांट कर बात करना उसके बारे में पढ़ने से पहले बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं चंक एंड टॉक। सो मैंने अभी क्या किया, मैंने कीवर्ड्स उठा लिए इस पेज में से, जैसे सोल्जर्स, फार्मर्स, ब्रिटिश राज, टैक्स, रेवेन्यू, फार्मर्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स। मैंने क्या किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द थे जिनके आसपास पूरी कहानी घूम रही थी, मैंने वो शब्द उठा लिए और मैंने आपसे पूछा। आपने उन शब्दों को पेन एंड पेपर के थ्रू या अपने दिमाग में डालकर सोचा कि हाँ ये क्या रहा होगा कॉज, और आपने मुझे बताया। अब इससे पर्पस क्या सॉल्व हुआ? फर्स्ट, वी एक्टिवेट प्रायर नॉलेज। ये सबसे बड़ी चीज है रीडिंग में, टू एक्टिवेट प्रायर नॉलेज। प्रायर मतलब जितना बच्चा पहले जानता है इस टॉपिक के बारे में, उसको उभारना, उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। हम एक अजम्पशन के साथ क्लास में जाते हैं कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, बच्चों को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा इसके बारे में, लेकिन होता क्या है, बच्चों ने ना कभी उस कॉन्सेप्ट के बारे में कभी सुना होता है, ना पढ़ा होता है, और कईयों का इंटरेस्ट भी नहीं होता पढ़ने में। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड नॉलेज एक्टिवेट कर देंगे कनेक्शंस बनाकर, तो उसमें एंट्री मिलना, उस टॉपिक में एंट्री मिलना बच्चों के लिए आसान हो जाता है। दे स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट। So this is a very, very beautiful strategy which is called chunk and talk, and it activates your prior knowledge. My second strategy will be, it is very important to read headings and subheadings before reading the whole text. मतलब आपने देखा होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी साइंस बुक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी उठा लीजिए, उसमें बहुत सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती हैं कि नहीं? आप मानते हैं कि बहुत सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती हैं साइंस और सोशल साइंस में? यस मैडम, होती है। न्यूज़पेपर्स में भी बहुत सारी होती हैं कि नहीं? होती है। अब न्यूज़पेपर में आप Important है। हाँ जी, अब न्यूज़पेपर में आप पहले हेडिंग, सब हेडिंग या हेडिंग्स पढ़ते हैं ना, फिर देखते हैं कि हाँ मुझे ये टॉपिक मेरे इंटरेस्ट का है कि नहीं और मुझे पढ़ना है कि नहीं। सो सब हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सोशल साइंस और साइंस बुक्स में। सब बच्चों को कहिए कि इस चैप्टर की, और पूरा चैप्टर मत लीजिए एक ही बारी में, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज, कम से कम आधा या 1 पेज, डिपेंडिंग अपॉन। टेल देम टू गो थ्रू ऑल द डायग्राम्स,
all the headings, all the subheadings before you start the chapter. देखिएगा आधा ज्ञान उनको अपने आप ही मिल जाएगा, उनको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। समझ आ गया? तो अगर अब आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे, कैन यू रीड ऑल द सब हेडिंग्स, जो लाल शब्दों में लिखा है, जो सब हेडिंग्स हैं, कैन यू रीड ऑल ऑफ देम? Yes, madam. Yes, can you just read it aloud for me? Causes for the struggle of 1857. Okay. Economic Causes causes. for the Causes economic for the causes, struggle of 1857. social Okay. causes, Okay. Economic causes. Outer- Social immediate causes. cause, Immediate Immediate cause. causes. और उसके And नीचे? outburst. Outburst. Consent Outburst. among Indian soldiers. Yes, very good. ठीक है। The outburst. ठीक है, किसी को कोई डाउट है कि इस हेडिंग, किसी भी हेडिंग के मतलब में किसी को कोई भी डाउट है? सबको पता है आउटबर्स्ट क्या होता है? आउटबर्स्ट क्या होता है? उठाओ, मराठी में उठाओ, हाँ, हिंदी में फुटाव, फुटाव, उद्रेक। वेरी गुड। express anger. एंगर मतलब भड़ास express निकलना, भड़ास anger. निकालना। यस भड़ास निकालना. यस यस। इकोनॉमिक कॉजेज क्या हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? हमने पहले जो वर्ड्स लिखे थे, टैक्स, रेवेन्यू, आपको लगता है कि इकोनॉमिक कॉजेज में टैक्स और रेवेन्यू का कोई मुद्दा रहा होगा? फोर्सफुली अपने इंडियंस फार्मर को टैक्स वसूल करते थे। इकोनॉमिक कॉजेज। कैन वी प्लीज म्यूट आवरसेल्व्स? जो सिर्फ जो बोल रहे हैं सिर्फ वही अनम्यूट करिए। यति यति British wanted to increase their income, and due to that reason, they forcefully demanded the revenue from farmers. ओके ओके। एनीबडी एल्स? ठीक है, हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, जो रीडिंग स्ट्रैटेजी है जिस पे हम आ रहे हैं, वो है रोल पर्सपेक्टिव रीडिंग। रोल पर्सपेक्टिव रीडिंग। अभी रोल से किसको क्या समझ आता है? Role. What is the role of a soldier, and according to them, how we see the chapter in this. वेरी गुड। और पर्सपेक्टिव से मतलब ओपिनियन, हम किस व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। ठीक है, अब एक बहुत मजेदार चीज है इसमें, जब हम रीड करते हैं किसी और के पर्सपेक्टिव से, फॉर एग्जाम्पल जो इसमें कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो अगर अब मैं आपको बोलूं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी एक एक पैराग्राफ उठा लीजिए, ठीक है, अभी हम एक ही पढ़ते हैं। लेट अस टेक I cannot hear, I'm sorry, there's too much noise. आप सभी लोग अपना ये स्पीकर्स को म्यूट कर लीजिए प्लीज। जो बोलेगा तभी ऑन कर लीजिएगा। प्रतीक्षा, अगर individually answering is perfect, but if you can ask them to write why and or yes and no, वो speed up होगा। मैम इसमें वो yes और no वाले आंसर्स नहीं है ज्यादा। अच्छा ठीक है, चलेगा। I have no problem. So, Over to you. That's okay. I think they can just unmute and say and then mute themselves. ठीक है। So अभी आपको क्या करना है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉजेज, ठीक है, और आपको ये सोचना है कि आप फार्मर्स हैं। जो इसमें इकोनॉमिक कॉजेज में फार्मर्स मेंशन किए गए हैं, आपको ऐसे पढ़ना है कि आप एक फार्मर्स हैं, और फिर आपको अपने आप को फार्मर समझते हुए मुझे इसका निचोड़ बताना है इस पैराग्राफ का, सिर्फ इकोनॉमिक कॉजेज। सो हम 2 मिनट लेंगे, सिर्फ इकोनॉमिक कॉजेज वाला पढ़ेंगे, फिर आप अपने शब्दों में मुझे बताएंगे कि मैं एक फार्मर हूं और मैं कैसा फील करता हूं और ये कॉज क्या था। आर वी रेडी? यस, यू हैव 2 मिनट्स।
कोई तैयार है डिस्कस करने के लिए? आप सबने पढ़ा इकोनॉमिक कॉजेस? इज एनीबॉडी रेडी? कोई बताना चाहेगा इकोनॉमिक कॉज क्या था? रेवेन्यू टैक्सेस बहुत ज्यादा आए थे। दूसरा कि ब्रिटिश गुड्स जो है उसको पॉलिसी के तहत बहुत सारा प्रॉफिट मिल रहा था। उस वजह से जो लोकल आर्ट स्कल्पचर वाले जो लोग हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोग हैं, उनका माल कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि पॉलिसी की वजह से उनका माल जो है वो ज्यादा महंगा था। बाकी लोगों का जो है फॉरेन गुड जो है वो ज्यादा सस्ता था, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड थे। जो फार्मर के ही घर के लोग होंगे कि इस वजह से फार्मर के जो दूसरे इंडस्ट्रीज और वो चीजें हैं, इसलिए उनका पूरा जो इकोनॉमिकल सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स हो रहा था। तो इस वजह से डिसकंटेनमेंट जो था वो इकोनॉमिक कॉस्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के बारे में ज्यादा प्रॉम्प्टली आ रहा था। इस बारे में लोग सोचने लगे, क्योंकि उनके लाइफ पे उसका इफेक्ट दिखने लगा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। किसी को कुछ और ऐड करना है? मैम ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया। मैम आपने ये सारा यहाँ से पढ़ के समझा? आपको आराम से समझ आया पढ़ने? आई एम नॉट अ हिस्ट्री टीचर, सो आई डोंट हैव अ टेक्स्ट बुक विथ मी। ठीक है। और आपको ऐसे कोई भी वोकैबुलरी लगी यहाँ पे जो आपको समझ ना आई हो? कोई भी वर्ड? एज अ इंग्लिश टीचर मुझे नहीं लगा, मगर मेरे बच्चों को लगेगा। तो अगर आपके बच्चों को लगेगा कि इसमें कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे, तो आप क्या करना चाहेंगे? वो जो वर्ड्स है वो उनको, जो नए वर्ड्स है या कुछ है, उनका मीनिंग वगैरह दिया कि एक हिंट की तरफ से या इजी वर्ड से। वेरी गुड। कोलैप्स है कि कोलैप्स क्या होता है, अगर एम्प्लॉयमेंट, ये जो चीजें अपोजिट वर्ड से, तो उनको एम्प्लॉयमेंट पता होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। कंटेंट, डिसकंटेनमेंट, अपोजिट वर्ड, ऐसे करके उनको कुछ वर्ड की मीनिंग पता होंगे, तो इस हिसाब से उनका वोकैबुलरी ये कर सकते हैं इनहांस, कि उनको वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। ब्यूटीफुल। तो मैंने ये सवाल क्यों पूछा यहाँ पे टीचर्स, ऑल ऑफ यू टीचर्स, ये बहुत एक मुद्दे की बात है कि जब हम अपने बच्चों को रीडिंग करना सिखा रहे होते हैं और हम उनको बता रहे होते हैं कि आपको टेक्स्ट के साथ कैसे एंगेज करना है, आपको अपने पार्टनर से बात करनी है, आपको साइलेंट रीडिंग करनी है, तो साथ के साथ हम क्लासरूम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी कर रहे होते हैं। ये आप हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड, जितना बच्चे एंगेज्ड होंगे आपका क्लासरूम मैनेजमेंट उतना बढ़ेगा, क्योंकि वो उनके पास एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं होगा, उनको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हम कुछ कर रहे हैं। अगर वो पर्पस से बात कर रहे हैं अपने पार्टनर से, जिसको हम बोलते हैं थिंक शेयर एंड टॉक, मतलब आप सोचिए फिर अपने पार्टनर से, थिंक शेयर पेयर, अपने पेयर करिए पार्टनर से और फिर शेयर करिए, वो एक स्ट्रैटेजी होती है। तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट की भी बहुत अच्छी टेक्निक है। जैसे मैम ने बोला कि अगर बाय चांस मेरे बच्चों को कोई वर्ड समझ नहीं आ रहे, सपोज मैम एक ब्राइट स्टूडेंट है क्लास में और ये अपना एक पर्सपेक्टिव रख रही हैं पढ़ के कि मुझे लगता है कि मेरे को ये समझ आया, तो जिस बच्चे को समझ नहीं भी आया वो भी समझ जाएगा अपने फेलो स्टूडेंट्स को सुन के। और अभी तक यहाँ पे टीचर ने ज्यादा कुछ सिखाया नहीं है। सपोज आई एम द टीचर एंड यू आर द स्टूडेंट्स, मेरा टॉक टाइम बहुत कम रहा है यहाँ पे, अभी भी आपका टॉक टाइम ज्यादा चल रहा है, बिकॉज you are engaging with the text, you are going through the headings, subheadings, you are drawing what am I saying, you are trying to make connections, you are reading in chunks, छोटे छोटे जितने टुकड़े हम खा सकते हैं या बाइट कर सकते हैं उतने टुकड़ों में भी हम चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। हमें बोरिंग नहीं लग रहा कि पूरी पूरी किताब सिर्फ हम स्पीड रीडिंग किए जा रहे हैं। सो यहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट भी बहुत आ सकती है। थैंक यू मैम, वो बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव था। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जब एक बच्चा क्लास में उसका निचोड़ या समरी बताता है उस पार्ट का, देन यू कैन आस्क द स्टूडेंट्स,
Are there any students who want to add something to this if ma'am has missed it? तब बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि हाँ वो दोबारा टेक्स्ट पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और बताएंगे मैम इस बच्चे ने ये नहीं बोला इसमें. आप 4 का ग्रुप बना के भी सबको एक एक पैराग्राफ दे सकते हैं. कोई एक फार्मर बना दीजिए, कोई एक सोल्जर का रोल लेगा, कोई एक ब्रिटिश राज का रोल लेगा, कोई एक सिपॉइज का रोल लेगा जिनको कार्ट्रिजेस करने पड़ रहे थे. अपने अपने पर्सपेक्टिव्स वो रखेंगे सामने. तो आप सोचिए कितनी एंगेजिंग होगी क्लास. सो इसको बोलते हैं हम रोल पर्सपेक्टिव रीडिंग. अभी हम एक और पढ़ेंगे डिसकंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स. ऐसे ही जैसे अभी मैम ने बताया, मैं आपको 2 मिनट दोबारा देती हूँ. लेट्स रीड दिस. डिसकंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स. ये वाला पढ़ के मुझे कोई बताना चाहेगा, और आप इस टाइम यू आर रीडिंग एज अ सोल्जर. 2 minutes. तुम्ही दुसरं लावलाय का याच्यातच? दुसरी मीटिंग आहे. Please mute everyone. Indian soldiers were not given their proper salary or Okay. allowances at a proper time. Okay. On the contrary, British soldiers were given higher posts and their allowances and anything else. Mm-hmm. And This was also discontent reason among the Yes. soldiers of Indian soldiers. very good. Socially. Very good. Very easy. Anybody would like to add anything? Status is there in concern. There were also social causes also, madam. Okay, let's go to social For causes. example, Mhm. social causes means they forbid about turban, about tilak kumkum, Mhm. having a necklace, we can say some Indian costume. Okay. They forbid all these things, and this Okay. was also the reason of unsatisfaction. ओके, परफेक्ट, बहुत अच्छा. सो आप देखेंगे हमने कौन कौन से कॉजेज के बारे में बात की. अभी हमने इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में बात की जिसमें टैक्सेस एंड रेवेन्यू आया. हमने इमीडिएट कॉज के बारे में बात की जिसमें कार्ट्रिजेस आए. हमने डिसकंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स की बात की जिसमें सैलरीज को लेकर मुद्दा उठा. अभी हम एक पॉलिटिकल कॉजेज भी पढ़ेंगे, और मैं चाहूंगी जो अभी तक नहीं बोले हैं वो पॉलिटिकल कॉजेज पढ़कर मुझे बताएं, और ये भी बताएं कि आपको इसमें से क्या समझ नहीं आया. आप सोचिए अगर आप बच्चे होते तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम लगती है पढ़ने में. कैन यू ऑल सी पॉलिटिकल कॉजेज? Yes. Okay, somebody else? Political causes, that means in British era there were so many states, madam. Okay. In those days, I think 500 or 500 above. Mm-hmm. There were states in India, throughout India. Okay. And by showing somehow reasons, British tried Mm-hmm. to abolish such states or finish Okay. such states. Mm-hmm. And this was also the main reason, political reason. That means that those who were kings or state holders
they got unsatisfied because of this. Very good, very good. Thank you, thank you. Is everybody together on this? सबको समझ आ गया political causes? कोई मुझे बता सकता है annex का मतलब क्या होता है इस टेक्स्ट में? Political causes में एक वर्ड यूज हुआ है annex, कोई मुझे बता सकता है उसका मतलब क्या होता है? खालसा। Political causes में स्कैन करिए जरा, वर्ड कहाँ पर है annexed? खालसा। And can somebody tell me the meaning of annex, or can somebody guess the meaning of annex? Confiscate कब्जा करून घेणं किंवा एखादी गोष्ट or घेऊन destroy. टाकणं असं जे आहे. नाही चार्ज, टेक द चार्ज ऑफ समथिंग. Very good, very good. Take the charge or conquer or add to their own. Yeah. Conquer or take charge. Right. अच्छा, maladministration का मतलब क्या होगा? डिसमैनेजमेंट ऑफ द प्रिंस और किंगली, जो कोई स्टेट रन कर रहा होगा कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो रहा है. ये कॉजेस जो झांसी के बारे में था और सातारा के बारे में था कि प्रिंस जो है ही इज नॉट एलिजिबल टू रन द गवर्नमेंट. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टेक दैट इन दिस. Very good, wonderful. Allowances है. Under discontent among Indian soldiers, there is a word called allowances. Allowances का मतलब क्या होता है? Allowances का मतलब Please mute. राजेशाही. Allowances का मतलब कोई बता पाएगा मुझे? राजेशाही. I'm sorry, I don't understand that. The allowances were gradually decreased. पॉकेट मनी मैम. Yes. जो गवर्नमेंट रन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल रहे थे कि Very good. हाँ. Somebody said pocket money. वो भी बहुत अच्छा तरीका है बताने का, क्योंकि हमें कभी-कभी सरल शब्दों में भी समझाना होता है. Very good. So this is another way to preview vocabulary. अब सबसे बड़ा मुद्दा, जब किसी ने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि लैंग्वेज बैरियर, उनको हैवी वर्ड्स लगते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स लगते हैं. हमें शायद समझ आ रहे हैं वर्ड्स, शायद बच्चों को ना आए. तो जब हम डायरेक्टली मीनिंग ना देकर बच्चों से पूछते हैं और उनको अलाउ करते हैं कि दे डिस्कवर द मीनिंग देमसेल्व्स इन कनेक्शन विद द कॉन्टेक्स्ट. जैसे अगर मुझे अलाउंस का मतलब नहीं पता है, लेकिन अगर मैं ये पूरा पैराग्राफ पढ़ती हूँ तो मुझे अलाउंसेस का करीबी मतलब समझ आ जाएगा, आगे और पीछे की लाइन पढ़ के. आएगा कि नहीं? सो ये बहुत जरूरी होता है, बिकॉज जब हम डायरेक्टली डिक्शनरी मीनिंग दे देते हैं बच्चों को, बच्चे भूल जाते हैं. लेकिन जब बच्चे अपने आप डिस्कवर करते हैं कि हाँ ये हो सकता है शब्द, तो वो उनकी मेमोरी में ज्यादा दिन तक रहता है. इसलिए वोकैब्युलरी प्रीव्यू करना बहुत जरूरी है. Is everybody on the same page? आप सब मेरे साथ हैं अभी यहाँ पे? Just say yes in the chat box. आपको समझ आ रहा है जो हम बात कर रहे हैं? Just say yes in the chat box. Yes. आप वाई भी लिख सकते हैं. आप वाई हाँ. Yes, very good. Thank you. अब मैं लास्ट स्ट्रैटेजी करने से पहले एक बार क्विकली रिव्यू करना चाहूंगी कि हमने सबसे पहले क्या किया था. हमने सबसे पहले क्या किया था स्ट्रैटेजी? कोई बता पाएगा? चंक एंड टॉक. वेरी गुड, ब्यूटीफुल. चंकिंग एंड टॉकिंग मतलब पूरे चैप्टर को या पेज को छोटे छोटे बाइट साइज्ड पीसेस में बांटिए और उनके बारे में बात करिए. सेकंड क्या? रोल पर्सपेक्टिव रीडिंग. वेरी गुड, रोल पर्सपेक्टिव रीडिंग. उससे पहले चंकिंग एंड टॉकिंग से क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, कोई बता पाएगा? चंक एंड टॉक का रोल क्या था? क्रिएटिंग द बैकग्राउंड फॉर द. परफेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस. एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज. प्रायर मतलब पहले वाली, वो बहुत जरूरी है कि बच्चों को जो ऑलरेडी पता है उसको हमें समझना है और उसको बाहर निकालना है. टू एक्टिवेट प्रायर नॉलेज. सेकेंड इज रोल पर्सपेक्टिव. आप डिफरेंट रोल्स दे सकते हैं.
after you discuss the main points of the text, you can give them roles that you today become a farmer, you become you wear the hat of a soldier, and then you read the text and then you discuss, जिसको बोलते हैं think, pair, share. वो पढ़ेंगे, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करेंगे, फिर आप कोई भी 4 या 5 पेयर्स उठा के क्लास में से, हाँ, उनको बोल सकते हैं कि चलिए आप क्लास में बताइए आपने क्या पढ़ा. उससे क्या होता है कि जो और 30 बच्चे बैठे हैं वो एटलीस्ट टीचर, वो भी उनको, यस, स्टूडेंट टॉक टाइम बढ़ेगा. वेरी गुड. थर्ड इज प्रीव्यूइंग वोकैब्युलरी. प्रीव्यूइंग वोकैब्युलरी आफ्टर दे हैव रेड, जरूरी नहीं है हर वर्ड समझ आए. सो इसमें आप कह सकते हैं कि while you are reading now the third time, you underline all the words you have not understood. Once they underline, then take word by word, but don't give them the meaning of the word. उनको शब्द का अर्थ मत दीजिए. आप कहिए कि आप बताइए आपके हिसाब से क्या होगा. अगर वो थोड़ा सा करीबी भी वर्ड बोल रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है. ठीक है. सो ये सब रीडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं. और जब बच्चे फाइनली चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद, मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीचर को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड या रीड अलाउड करने की चैप्टर जरूरत होगी. कई जगहों पे हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास या बच्चों का लेवल कैसा है. बट आई थिंक जितना बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, जब वो देखते हैं कि हमारी क्लास में सब एंगेज्ड हैं, वो एक दूसरे से बहुत सीखते हैं. अब हम लास्ट स्ट्रैटेजी करेंगे लास्ट 10 मिनट्स में, विच इज कॉल्ड समराइजिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली आप क्वेश्चन पेपर्स में भी डालते हैं अपने क्वेश्चन, समराइज और व्हाई क्वेश्चंस, और व्हाट हैपेंड इन दिस बैटल, व्हाट वर द कॉजेज एंड व्हाट वर द इफेक्ट्स, ये सब बहुत डालते हैं. तो बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार के आते हैं, पॉइंट्स ये, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4. वो रट्टा फिर भी मारेंगे, लेकिन वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी लिख पाएंगे, जो कि हम देखेंगे अभी कि कैसे होता है. अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना बंद कर रही हूँ. आप सबके सामने पेपर और पेन है. अब मैं आपको 2 मिनट दूंगी. जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपको वो सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में लिखना है. पूरा सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है. जो मैं बोलूंगी आपको सिर्फ वही लिखना है. ठीक है. और यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स ऑल्सो. आई थिंक लेट्स टाइप इन द चैट बॉक्स, बिकॉज मुझे भी पता चलता जाएगा. ठीक है. सो give me 3 new words that you have learned from today's class. 3 new words. आप अपने नोट्स भी मत देखिए, जो अपनी मेमोरी शार्प करनी है आप मेमोरी से निकालिए. 3 new words you have learned from today's class. Please write in the chat box. सब लिखेंगे, सिर्फ 3-4 जने ही हैं जो बोल रहे हैं और जो लिख रहे हैं. मुझे अच्छा लगेगा अगर और लोग भी सामने आएंगे तो. Don't worry about spellings. लिखिए, और सब भी लिखिए, जो भी वर्ड याद है आपको. कोई और? Okay, my next question. Write 3 causes that led to the revolt of 1857. 3 causes. Or 3 causes. I think सबको इतना तो समझ आया ही होगा चैप्टर से कि मेन कॉजेज क्या थे. Very good. Social, political outburst. Religion. Okay. Now write 1 sentence about what was the economic cause. अपने शब्दों में. What was the economic cause? एक सेंटेंस में, छोटे सी सेंटेंस में, गलत भी हो सकता है, ग्रामर की चिंता मत करिए. इकोनॉमिक कॉज क्या था, मुझे वो कारण जानना है. अगर आपको लिखना होता व्हाट वाज द इकोनॉमिक कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, आप क्या लिखते? Imposing heavy taxes. Okay, you can say also. On farmers. Okay, imposing heavy taxes by whom? Who imposed taxes?
British government Okay. on farmers. Okay. Please mute. Okay. Next, what was the immediate cause? What was the immediate cause जिससे revolt of 1857 start हुआ? Shyamji, very nice. Indians are getting poor, religious. Yes, cartridge issue. What was the cartridge issue? Please write. Please write. I would prefer if you write it down. Write करने से हमारी memory भी थोड़ी sharp होती है. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बहुत ध्यान में रखनी होती है. जब बच्चों के हाथ में पेन आता है, पेपर आता है, और वो ये सोचकर लिखते हैं कि कोई चेक नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, अपनी मेमोरी के लिए लिख रहा हूँ, तो वो ज्यादा सीखते हैं. हिंदुओं को Very good. It is wrapped by pig and cow. Okay, great. Cartridge issue ये था. Why were the soldiers dissatisfied? My question, why were the soldiers dissatisfied? उसका reason लिखिए. Religious issue with soldiers. Okay. They were underpaid. Very well said. Very well said, Bharti ma'am. Low social status, no promotion. Very nice. Discrimination. अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन, किसी ने कभी कोई YouTube पर वीडियो या कोई मूवी या और कोई किताब पढ़ी है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में? कभी टीवी में कुछ? यस. हाँ, देयर इज अ मूवी ऑफ आमिर खान मैम. हाँ जी. लगान. ओके. तो लगान, हाउ डिड यू कनेक्ट लगान टू दिस सर? आप बताना चाहेंगे? मंगल पांडे भी है. वो रेवेन्यू का मामला था मैम. रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था वो कैसे फार्मर्स पर बोझ था. तो यूनाइटेडली दे फॉट अगेंस्ट दोज ब्रिटिश रूलर्स. ओके. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. सो आप रेकमेंड करना चाहेंगे ये दूसरों को मूवी? आपको लगता है दूसरों को देखनी चाहिए ये मूवी एक बार? व्हाई नॉट मैम, इट्स अ गुड मूवी. एंड आपको लगता है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी अगर वो मूवी देखेंगे ये? यस मैम, यस, डेफिनेटली. ब्यूटीफुल. थैंक यू फॉर दैट कंट्रीब्यूशन. किसी ने कोई किताब पढ़ी है कभी? एक प्रेमचंद जी की एक किताब थी मैम. उसका नाम, कोई बात नहीं, आप नाम ढूंढ के शेयर कर सकते हैं बाद में, बट दैट्स अ वेरी गुड कंट्रीब्यूशन. थैंक यू. आपको लगता है कि आजकल की गवर्नमेंट से फार्मर्स या सोल्जर्स परेशान हो सकते हैं? आज 2025 में जिस टाइम्स में हम रह रहे हैं, आपको लगता है ऐसे मुद्दे दोबारा उठ सकते हैं? यस. कैन यू एलैबोरेट? पूरे जो बिल है, फार्मर बिल जो है, के खिलाफ जो दिल्ली में पूरे इतने दिन जो प्रोटेस्ट चला, इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, यस. तो फार्मर इश्यूज भी उठ सकते हैं. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. थैंक यू. सब किसी ने एक और भी बहुत अच्छा लिखा था, भारत एक खोज टीवी सीरियल. श्याम जी, आप बताना चाहेंगे इसके बारे में कुछ? आपने लिखा भारत एक खोज. यस मैम, मैं बचपन में ये सीरियल देखता था और अभी भी कुछ कुछ चैनल पे ये सीरियल है शायद, भारत एक खोज. तो उसमें बताया गया कि ब्रिटिश रूल कैसे यानी मिसबिहेव करते थे फार्मर्स के साथ. ओके, ओके. थैंक यू. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. पूरा ठीक है. तो अभी भी अवेलेबल है ये? यस मैम, यूट्यूब पे आप देख सकते हो. ओके, ओके, ओके. थैंक यू एवरीवन. सो this is called summarizing and going beyond the text and making connections. ये सबसे बड़ी बात होती है. अगर बच्चे जो आपने क्लास में पढ़ाया है उसको अपनी करंट लाइफ से या क्लासरूम के बाहर अपनी सोशल लाइफ से, इकोनॉमिक लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं, that means they have understood the concept and they have enjoyed.
कनेक्शन से सब कुछ, बहुत हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो सीमेंट हो जाती है, पक्की हो जाती है हमारी अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, समराइजिंग में भी ज्यादातर आपने ही मुझे बताया, मैंने नहीं बताया, मैंने कुछ भी डिक्टेट नहीं किया क्लास में। तो क्या आप कह सकते हैं कि इस क्लास में स्टूडेंट टॉक टाइम ज्यादा था और टीचर टॉक टाइम कम था? कैन वी से दैट? टीचर टॉक टाइम कम था मैम। कम था, और स्टूडेंट टॉक टाइम ज्यादा था। ज्यादा था। All the students were engaged. यस यस। और हम, सबसे अच्छी बात है, हमने क्लासरूम के, जब भी आप क्लासरूम से बाहर जाके उनके सवाल पूछेंगे ना कि कोई मूवी देखी है, कोई गाना सुना है, आपकी फैमिली में ऐसा हुआ है, सबके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं लाइफ में, सब अलग अलग फैमिलीज में बड़े होते हैं, सब कई कई दूसरे शहरों से आए होते हैं, बहुतों ने डिफरेंट तरीके की चीजें देखी होती हैं लाइफ में। वो उनका पर्सपेक्टिव जब क्लास में आता है ना, वो एजुकेशन का मकसद ही वही है कि हम एक दूसरे से सीखें। तो बच्चों में बहुत कुछ छुपा है, आप बच्चों को अगर चांस देंगे बोलने का, एंड लेट देम एंगेज विद द टेक्स्ट, मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो उनको कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए, और देखिए आपको भी मजा आएगा पढ़ाने में। आपको मेटा कॉग्निशन बोलते हैं जिसको, आपको ये सोचना है कि मैं बच्चों को सोचना कैसे सिखाऊं स्ट्रक्चर्स में, मैं उनसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछूं कि मुझे वो सिर्फ यस नो आंसर ना दें। अगर मैं सिर्फ यस नो आंसर पूछूंगी तो टीटीटी ज्यादा हो रहा है और एसटीटी कम हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट, रीडिंग, एंगेजमेंट, इंटरैक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स को एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स पता चलती हैं, कमियां पता चलती हैं, उनका मन करता है कि हम मेंटर बन के एक दूसरे से सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सो ये रीडिंग स्ट्रैटेजीज, आई होप कि आपको समझ आया होगा इनका इम्पोर्टेंस, एंड आई होप आई वाज एबल टू डू जस्टिस। समय थोड़ा कम था, और थोड़ा स्क्रीन पर जब बहुत बड़ा टेक्स्ट होता है तो थोड़ी लिमिटेशन रहती है, उसके लिए आई एम सॉरी अगर आप लोगों को, कईयों को जूम करके देखना पड़ा या और, बट आई थिंक फिर भी ये बहुत अच्छा है कि हम 150 के करीब लोग कनेक्ट हो पाए, एंड थैंक्स टू प्रेमा मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और मुझे ये समझ आया कि कितना जरूरी है हाउ टू रीड, एंड नॉट जस्ट सरफेस रीडिंग, बट ये आपके अंदर क्या जागरूक करता है, एक नई चाह जागरूक करता है कुछ भी पढ़ने की या कुछ भी सीखने की। सो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी फीडबैक, प्लीज यू आर फ्री टू शेयर। Hello, can you open your camera? एक बार प्रतीक्षा, since you're not sharing, if you can open your camera. Yeah, sure. हाँ जी सर, बताइए प्रवीण सर। सर जी, can about this session? सर आप कैमरा बंद कर लीजिए, आपका आवाज नहीं आ रही है। कैमरा आप बंद कर लीजिए सर, कैमरा बंद करके क्वेश्चन पूछिए सर। हाँ जी सर, पूछिए। हाँ मैडम, हेलो हेलो, आई कैन हियर यू प्रवीण जी, बताइए। नाइस मैडम, जनरली मराठी टीचर और इंग्लिश टीचर मोस्टली the problem of reading related to both the subjects. Some students are very poor in reading Marathi, some students are very poor in reading English. But through this session, I like this session because through history, geography, and science subjects, now through these subjects we also develop the reading strategies of our students. That is yes. One of the most Thank you, Praveen ji. Thank you so much. Hello. I agree with you. Yes. Hello. हाँ जी। Hello. हाँ मैडम। सर बताइए। Hello. जी सर। हाँ जी योगेश सर बोलिए। Hello. The reading is the most important to develop the memory of the student. Why? Because the reading improve the knowledge of the student and capability of the student. Surely. Yes sir, I agree, completely agree with you. और आपने देखा ही होगा कि मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग गो हैंड इन हैंड। अगर समझ आ जाता है तो हमें याद भी रहता है। थैंक यू।
स्वर्णा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? स्टूडेंट टॉक टाइम में मेरा ही टॉक टाइम ज्यादा था, इसीलिए इसमें बेटर किया। ओके, थैंक यू स्वर्णा मैम। थैंक यू। यहाँ पे आइडिया ये था कि हर एक स्कूल, हाँ जी सर, कोई बोलना चाह रहे हैं? ओके, रीडिंग स्ट्रैटेजीज में हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हर एक स्कूल को 50 बुक्स आप लोगों को दी गई है, और हर स्कूल में वो किताबें जो है आप बच्चों को दीजिए, और उस बच्चों को पढ़ने के तरीके के बारे में हम हमेशा एक टेक्निक के बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज डिफिकल्ट है। एक बार जब आपने हिस्ट्री के ये पैराग्राफ देखा होगा तो एक बार आपको भी लगा होगा कि मैम आज पढ़ा क्या रही है, लेकिन मैम आपको टेक्निक बता रही है। हम कोई भी चीज एक टेक्निक से करते हैं तो उसमें सरलता आती है, और हम सरलता ही ढूंढ रहे हैं एजुकेशन में। और जैसे हमारे टाइम पे जब टीचर्स पढ़ाते थे तो 80% टीचर्स बोलते थे, 20% 10% बच्चे बोलते थे। आज के टाइम में 80% बच्चे बोलते हैं और 20% टीचर बोलता है क्लास में। अगर इस स्ट्रैटेजीज के साथ अगर हम काम करेंगे तो क्लासरूम में दिक्कतें तो हैं गांव में, इस बात से हम भी इग्नोर नहीं करते, लेकिन उस परिवेश में भी चीजों को हम किस तरीके से सरल कर सकते हैं। जैसे आपसे बिना मिले, प्रतीक्षा मैम दिल्ली से आपसे बात कर रही हैं, हम मुंबई में हैं और हम आप लोग गांव में हैं, लेकिन एक व्यवस्था बनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और आपने वो शायद 1% कोई चीज सीखी जो नहीं है। तो इस कोशिश में आप लोग यहाँ पे जुड़े रहे 1 घंटे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये टाइम जो है 3 से 4 का हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 5 से मैडम लेकिन ये सिलेबस कैसे कवर किया जाएगा? हो जाएगा ना टीचर टॉक टाइम रिड्यूस किया तो सिलेबस कैसे कवर करेंगे? सर, अगर सब कुछ हम ही बताएंगे, क्योंकि सिलेबस तो शहर में भी कंप्लीट हो रहा है ना सर। टीचर आज के डेट में ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, और सिलेबस कंप्लीशन से जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, लेकिन अगर आपने बच्चे को पढ़ने का तरीका बताया तो बच्चा खुद पढ़ के आएगा, सिलेबस कंप्लीट होगा सर। हम इस लेसन में सिलेबस कंप्लीशन तो सबसे आसान है, लेकिन उस बच्चे के अंदर एक रुचि जागरूक करना ये सबसे मुश्किल है, कि बच्चा किताब कैसे खोले। हम टेक्निक पे जाएं। पूरे गांव में एक टीचर कम्युनिटी ही एक ऐसी है जिसके ऊपर पूरा समाज देख रहा होता है, और वहां पे अगर आप भी सिलेबस, और हम सिर्फ सिलेबस की बात करेंगे तो लंबा नहीं जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर वो जागरूकता आए बच्चों, मतलब जो आप टेक्निक यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे, उसमें बच्चा उत्साह से स्कूल आए, वो बच्चा बाकियों को इंस्पायर करे, उस पे हम ज्यादा काम करें। बिलीव करिए, प्रतीक्षा मैम बहुत ही कमाल की टीचर थी, अब ये ट्रेनर हैं, और इनके क्लास में सिलेबस कंप्लीशन की प्रॉब्लम बहुत रहती थी, क्योंकि ये बहुत पैशनेट थी, और मुझे नहीं लगा कि कभी भी बच्चों का नंबर कम आया हो, क्योंकि इनके क्लास का टाइम ही पता नहीं चलता था कि खत्म कैसे हो गया। बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ रहे होते थे, क्लासरूम के बाहर पढ़ रहे होते, बच्चे इनके चारों इर्द गिर्द जैसे हम लोग चिपके हुए हैं ना, वैसे ही। तो टीचर अगर इतना काम कर दे सर, तब बच्चा अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। नहीं तो जब टीचर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करेगा तो सारा बर्डन टीचर के ऊपर होता है। तो टेक्निक पे बात करते हैं, और आपकी बात बिल्कुल सही है सर। हम लेसन प्लान कैसे खत्म करें 45 मिनट्स में, हम उस पर भी एक टेक्निकल बात कर लेंगे, लेकिन आज सिर्फ टेक्निक की बात हुई है। आप इसको अन्यथा ना लें। आप लोग की प्रॉब्लम बिल्कुल जायज है, आप लोगों के पास बहुत काम है। हम बस कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें बता के आप लोगों को वो चीजें पहुंचाएं जो शहर में है, और इसमें जो आपको ठीक लगे आप अपनी व्यवस्था में इसको इंटीग्रेट करिए। और अभी शुरुआत है, बहुत अच्छी चीज सेशंस आप लोगों के पास आने वाले हैं। जितना समझ में आता है एम्ब्रेस करिए और एंजॉय करिए, ठीक है। थैंक यू प्रतीक्षा फॉर द ब्यूटीफुल टाइम, एंड वेरी आप लोगों को क्या साथ रहे। कल आप लोगों का सेशन 3 से 4 बजे है। अगर किसी भी सब्जेक्ट स्पेशली आप लोगों को चाहिए कि किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट में भी
सेशन चाहिए आप ग्रुप में लिख सकते हैं। एक हमने स्कॉलरशिप की सेशन रखना चाहते हैं कि जितने भी गांव में बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप के बारे में आपको कितना पता है, क्या उसके ऊपर आप लोगों को एक सेशन चाहिए, इसके बारे में एक पोल हम डालेंगे ग्रुप में। आप लोग प्लीज उसको करिएगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो 207 स्कूल हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको हम वो सारी चीजें पहुंचा पाए जो आप अकेले लड़ रहे हैं अपने सिस्टम के साथ। हम थोड़ा सा आपको वो सपोर्ट करना चाह रहे हैं। दैट्स ऑल आई वी कैन डू। थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्कार। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड एक फीडबैक फॉर्म आज इंग्लिश का देंगे, मैम देंगी, अब जरूर फीडबैक फॉर्म भरिए, अच्छा या बुरा